सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माँ पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान के चरणों का भक्त है, भगवान के चरणों का दास है, वही माँ पुत्रवती है। इन कथाओं से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, कैसे हमें अपने बच्चों को भगवान से जोड़ना चाहिए। आज होता क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे भगवान को नहीं मानते, हमारी बात नहीं मानते। अब विचार कीजिए, बुरा मत मानना, इसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, इसमें गलती उन माता पिता की है। आपने जब कभी उनको भगवान बताया ही नहीं, भगवान के बारे में कभी मंदिर में लेकर नहीं गए, आप कभी सत्संग में लेकर नहीं गए, कभी भगवान की कथाएं नहीं सुनाई, तो वो जानेंगे कैसे कि कौन भगवान है। मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। आजकल होता क्या है, बच्चा 5 वर्ष का हुआ नहीं, हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब वो जानता भी नहीं कि है क्या, पर पकड़ा दिया तो उसमें धीरे धीरे वो लग जाता है और आगे चल के वही बालक बिगड़ जाता है। आपको एक बड़ा प्यारा चरित्र सुनाऊं, एक बड़ी प्यारी कथा सुनाऊं। एक गांव के एक मुखिया जी थे, ध्यान दीजिएगा सभी, आपके जानने योग्य बात है। गांव में एक मुखिया जी थे, अब बड़े धनवान थे मुखिया जी। इनके घर में सब कुछ था, भगवान का दिया, पर पुत्र नहीं था। अब मुखिया जी ठाकुर जी के मुरली वाले के बड़े भक्त थे, बड़ा मानते थे ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी की कृपा से इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। अब पुत्र का जन्म हुआ तो मुखिया जी ने मन में विचार किया कि मेरा ये जो पुत्र है इसको मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। बालक जैसी थोड़ा सा बड़ा हुआ, विदेश भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। अब बड़ा होकर जब वह बालक विदेश से पढ़ाई करके लौट कर आया, बड़ा डॉक्टर बनकर आया। जब घर लौट कर आ गया तो जैसे घर में आया, अपने पिता को प्रणाम किया। अब मुखिया जी ने उस बालक से कहा, बेटा चलो, चलकर मंदिर में पहले भगवान को प्रणाम कर लो, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बगैर कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। तुम अभी अभी तुम डॉक्टर बनकर आए हो, तो चलो पहले चलकर भगवान को प्रणाम कर लो। मंदिर में ले गए। आज जब मंदिर में ले गए तो मुरली मनोहर की मूर्ति रखी थी, विग्रह रखा हुआ था। कहा, बेटा भगवान को प्रणाम करो। अब वो बेटा क्या कहने लगा, पिताजी कौन भगवान, कहाँ है भगवान? मुखिया जी ने कहा, ये जो सामने ठाकुर जी बैठे यही तो हमारे भगवान हैं, इनको प्रणाम करो। कहने लगा, अरे पिताजी क्या बात करते हो, ये तो मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये थोड़ी कोई भगवान है, मैं कोई प्रणाम नहीं करूंगा। यदि आपके भगवान हैं और आप अपने भगवान को मेरे सामने बुला दीजिए तो मैं प्रणाम कर लूंगा। यदि वास्तव में आपके भगवान है तो सामने बुला दीजिए, मैं प्रणाम कर लूंगा, मूर्ति को प्रणाम नहीं करूंगा। इतना कहकर मुखिया जी का बेटा मंदिर से बाहर आ गया, भगवान को प्रणाम नहीं किया। अब महाराज मुखिया जी को मन में बस यही कष्ट होता इसी बात से कि मैंने अपने बालक को डॉक्टर बना दिया, खूब पढ़ा लिखा दिया, लेकिन एक बात का कष्ट रहता कि मैं अपने पुत्र को भगवान से ना जोड़ सका। मैंने सब इसके लिए कर दिया, पर सब करने के बाद भी जो सबसे बड़ा कार्य था मेरे पुत्र को भगवान से जोड़ने का, वो काम ना कर सका। मन में यही कष्ट रहता। अब एक दिन बड़ी तबीयत खराब हुई मुखिया जी की। बेटे ने देखा बड़ा बुखार आ रहा था, दवाई ला कर दी। कहा, पिताजी इस दवाई को खा लो, ठीक हो जाओगे। अब मुखिया जी कहने लगे, बेटा मेरी बात तो छोड़, मेरा तो समय चल रहा है, आज जाना पड़ जाए कल जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है।
बस तू ये बता, मेरे जाने के बाद तू अपने जीवन का गुजारा कैसे करेगा। तो बेटा कहने लगा, पिताजी कैसी बात करते हो, आपने मुझे इतना बड़ा डॉक्टर बना दिया, इतना पढ़ा लिखा दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, फिर भी आप मेरी चिंता करते हो। अरे हंसते हंसते जीवन बीत जाएगा। मुखिया जी बोले, बेटा ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन उस व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता, ना उसकी पढ़ाई साथ देती है, ना जितना उसने पैसा कमाया है, जितना धन कमाया है, वो कुछ भी साथ नहीं देता। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक परिस्थिति, एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब कुछ भी साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ नहीं देता। अब इसने बात नहीं मानी, तो मुखिया जी ने क्या किया महाराज, एक कागज की पुड़िया अपने पुत्र को दी, कहा इसको अपने पास में रखना, जिस समय तेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख का समय आए और जब तुझे लगे कि अब इस संसार में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, उस समय तू इस कागज को, इस पुड़िया को खोलना। अब महाराज वो पुत्र तुरंत खोलने लगा, मुखिया ने मना कर दिया कि नहीं अभी मत खोलो इसे जब खोलना जब मैं भी तुम्हारे साथ ना रहूं और सबसे बड़ा कष्ट का समय जब तुम्हारे जीवन में आए, तब इस तुम पुड़िया को खोलना। अब उसको रख लिया महाराज। जो मुखिया जी थे तो मुखिया जी की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई, अब इसने विचार किया कि मेरे घर में इतना धन वैभव है, इतना सब भगवान का दिया हुआ है, अब मैं बाहर जाकर क्या करूंगा। तो उसने अपने ही गांव में एक मेडिकल खोल ली, गांव में एक मेडिकल खोल ली और महाराज वही गांव के लोगों का छोटा मोटा धंधा डाल दिया, वही दवाई देता रहा। अब अच्छा इसका काम चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, एक दिन सायंकाल का समय था, सायंकाल का समय था महाराज, और गांव में लाइट नहीं थी, अंधेरा लगा हुआ था। अब ये अपनी मेडिकल पर बैठकर इतना परिपक्व हो गया कि यदि एक जगह पर बैठकर कोई आदमी बोले भैया बुखार की दवाई दे दो, तो देखता भी नहीं, हाथ उठाकर दवाई उठाकर दे देता और उस व्यक्ति को आराम लग जाता। इसको इतना अंदाजा हो गया कि कहाँ कौन सी दवाई मैंने रखी है। अब एक दिन जब शाम को ही बैठा था, तभी इसके कुछ मित्र आ गए। तो जिस दुकान पर जो अंदर बैठता था, उस जगह से उठकर ये दूसरी जगह पर जाकर बैठ गया और मित्रों के साथ कुछ पत्ते खेलने लगा। अब जब पत्ते खेलने लगा तो हुआ क्या, अंधेरा लगा हुआ था, दौड़ा दौड़ा एक छोटा सा बालक आया और कहने लगा भैया भैया मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, बहुत बुखार आ रहा है, मेरी माँ को बुखार की दवाई दे दो। इसने कहा ठीक है। बुखार की जैसे ही महाराज दवाई मांगी, तो जहाँ ये बैठा था वहीं इसने पीछे हाथ किया और दवाई उठाकर उस बालक के हाथ में दे दी। बालक दौड़कर चला गया। अब थोड़ी देर में जब इसके मित्र भी वहां से चले गए, अभी जब उस जगह से उठा जहां बैठा था, फिर मन में सोचने लगा कि जब मैं दुकान में अंदर बैठता था तब मेरा हाथ बुखार की दवाई की तरफ जाता था, अब तो मैं दूसरी जगह पर बैठा था, फिर मैंने कौन सी दवाई उठाकर उस बालक को दे दी। अब जैसे उस और देखा, उस दवाई को जाकर देखा, तो जो दवाई इसने उस बालक को दी थी वो चूहे मारने की दवाई थी। अब तो दुकान से बाहर निकला, चारों तरफ देखा, वो बालक कहीं दिखाई ना दे। दुकान में अंदर आकर बैठकर रोने लगा कि अरे उस बालक की माँ को बुखार आ रहा है और मैंने उसे चूहे मारने की दवाई दी है, वो दवाई खाएगी उसकी माँ मर जाएगी।
अब मैं क्या करूं, कहां उस बालक को ढूंढूं। एक गलती के कारण मेरे पूरे जीवन भर की पढ़ाई पर कलंक लग जाएगा, मेरे जीवन पर कलंक लग जाएगा कि मैंने ऐसी दवाई दी कि एक बालक की माँ की हत्या हो गई, मेरे जीवन पर कलंक लग जाएगा, मैं करूं तो क्या करूं। दुकान में बैठा बैठा रो रहा था। अब इसको लग रहा है कि आज कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है, ऐसा कोई है जो आज मुझे बचा सकता, मेरी सहायता कर सकता है। उसी समय इसको याद आई कि मेरे पिताजी ने जो मुझे कागज की पुड़िया दी थी, आज उसको खोलकर देखूं तो सही उसमें है क्या। उस पुड़िया को लिया और जैसे इसने खोला महाराज, तो उसमें कुछ रखा नहीं था, ना ही उसमें कुछ लिखा था। उस पुड़िया में, उस कागज के अंदर मुरली वाले की तस्वीर बनी हुई थी। आज उस मुरली वाले की तस्वीर को देखा महाराज, देखकर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, कहने लगा प्रभु मैंने आज तक नहीं माना कि कोई भगवान भी होता है, मैंने आज तक नहीं माना कोई भगवान है, पर प्रभु आज मैं आपसे कहता हूँ यदि आप वास्तव में हैं तो आज मेरी लाज बचा लीजिए। मेरे पिताजी जीवन भर मुझसे कहते रहे भगवान है, भगवान की पूजा करो, आराधना करो, पर मैंने नहीं मानी बात। पर प्रभु आज यदि आप हैं तो मेरी लाज बचा लीजिए। बैठे बैठे रो रहा था, इतने में देखा वही बालक सामने से दौड़ा हुआ आ रहा है। रोता रोता आया और कहने लगा भैया भैया मैं पैसे लेकर तो नहीं आया, आपने जो मुझे दवाई की शीशी दी थी, मैं अंधेरे में दौड़ कर जा रहा था, मैं रास्ते में गिर गया और वो शीशी फूट गई, दवाई नीचे गिर गई, भैया मुझे दूसरी दवाई दे दो, मैं कल तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। उठकर महाराज इसने उस बालक को गोदी में उठा लिया और कहने लगा आज ये बालक नहीं आया है, आज इस बालक के रूप में वो मुरली वाला आया है मेरी लाज बचाने के लिए। उस बालक को दूसरी दवाई इसने दे दी, वो बालक वहां से चला गया। अब वो बालक तो वहां से चला गया, पर आज इसको बड़ा पछतावा होता है कि अरे मेरे पिताजी पूरे जीवन भर कहते थे कि प्रभु की भक्ति करो, भगवान को मानो, लेकिन आज तक मैंने नहीं माना। आज पहली बार मैंने एक अरदास उनसे लगाई, एक क्षण में मेरी लाज होने बचा ली। भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगा, प्रभु से कहने लगा हे प्रभु जिसका संबंध ठाकुर से है, जिसका रिश्ता ठाकुर से है महाराज, वो कभी जीवन में कहीं अकेला नहीं रहता, पग पग पर भगवान उसका साथ देते हैं। क्योंकि ठाकुर जी खुद कहते हैं जहाँ भगत मेरो पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे सदा चलूं कभी न छोड़ूं साथ। मैं तो भक्त के हमेशा साथ रहता हूँ, कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता, पग पग पर मैं अपने भक्त का साथ देता हूँ। ठाकुर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, तभी तो जो प्रभु के भक्त है वो ठाकुर से कहा करते हैं कि हे प्रभु